साड़ी के बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे मैंने स्टार्ट किया था और कितने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मैंने स्टार्ट किया था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखना। होता क्या है कि जैसे बिज़नेस आइडिया मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ, क्योंकि मेरा जगह जगह से मेरा भी कॉन्टैक्ट रहता है और कम से कम 3-4 काम तो मैं खुद अकेले करता हूँ। हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही बिज़नेस का है। तो देखिए, आप किसी काम को शुरू करते हैं तो डाउट तो हर किसी के अंदर होता है। मेरे अंदर भी डाउट था कि यार मैं 20-25 हज़ार से इस काम को कैसे शुरू करूंगा, जबकि मार्केट में तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं। सबसे मेन चीज़ क्या हुई कि मुझे कम रेंट के अंदर, आप किसको लक भी कह सकते हैं या फिर मेरा तजुर्बा, मैंने दुकान ढूंढने में थोड़ी मेहनत लगाई थी, कांटेक्ट किए थे लोगों से, तो सामने से फ़ोन आ गया कि यार यहाँ पे दुकान खाली है। दुकान मिल गई, मात्र 3,500 में मुझे एक बड़ी दुकान मिल गई। उसके बाद मैंने डायरेक्ट जंप नहीं किया गुजरात, एमपी और यूपी वगैरह में कि साड़ियाँ मैं वहाँ से ख़रीद के लाऊं, दिल्ली वगैरह में। मैंने अपने सिटी के ही होलसेलर से सबसे पहले माल उठाया। स्टार्ट में मैंने 25,000 रुपये का माल उठाया था, जिसको मैंने एज इट इज़ प्राइस में सेल किया। इसमें एक चीज़ आपको ये भी ताजुब होगा कि यार मैंने एज इट इज़ प्राइस में सेल किया तो फिर मुझे फ़ायदा क्या हुआ। देखिए, मुझे फ़ायदा अब स्टार्ट में चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी दूसरे काम कर रहा था। अभी वैसे मेरे सिलाई का काम मेजर हो गया है, प्रॉपर कह सकते हैं डोमिनेंट हो गया है। साड़ियों का काम मेरा माइनर है। मैं बहुत ज़्यादा साड़ियाँ मतलब वैरायटी नहीं रखता हूँ। साड़ियों का काम चलता है दिन में, लेकिन मेन जो मेरा काम है वो सिलाई का। अब देखिए, एक मैंने वैरायटी खरीदी थी, उसमें मात्र 95 रुपये की साड़ीज़, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पर 99 रुपये में सेल किया। एक बड़ा सा पोस्टर लगवाया था अपने दुकान के बाहर। और हाँ, एक चीज़ और, आप दुकान जब तैयार करेंगे तो इंटीरियर का से ज़्यादा आपके जो बाहर बोर्ड वगैरह, पोस्टर वगैरह लगाओगे, इसकी ज़्यादा वैल्यू रहेगी। इंटीरियर में कुछ भी ऐसा खास नहीं करना है। आप 2-4 गद्दे वगैरह रख सकते हैं। नीचे भी आप, मैंने स्टार्ट में, मेरा ऐसा नहीं कि कोई चेयर वगैरह या टेबल वगैरह ऐसे थे। मैंने स्टार्ट में मात्र एक छोटी छोटी चीज़ों से ही मैंने शुरू किया। गद्दे वगैरह जो टेंट वालों के पास होते हैं उन्हीं से शुरू किया है। और प्रॉपर उसके बाद सिलाई का काम शुरू हुआ। उसके बाद मैंने चारों तरफ पर्दे वगैरह लगवा दिए, तो अब वो पूरा पैक हो गया दुकान। अभी हम शिफ्ट करने के मूड में हैं। देखिए, स्टार्ट में लोकल होलसेलर्स के ख़रीदने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक तो पता पड़ जाता है कि यार मेरे क्षेत्र में साड़ियाँ कौन सी चलेगी, क्योंकि बाहर का आदमी नहीं बता सकता। दूसरे स्टेट का आदमी आपको कैसे बताएगा कि यार आपके किसी सिटी में क्या पैटर्न चलेगा। बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर लेता है, हाँ मेरे वहाँ, आपके वहीं से कस्टमर आए हैं और बहुत ही ज़्यादा माल उठा लिया, अभी 2 लाख का माल ले गए आपके वहीं से। ऐसे बातें बहुत सारे होलसेलर करते हैं, लेकिन आपको भी आपकी सिटी में भी आपको 10 जगह घूमना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। और मैं तो कहूँ, आप दुकान वगैरह सबसे ढूंढने से पहले माल ढूंढना शुरू करिए कि कहाँ से माल आप खरीदेंगे। दुकान तो आपको मिल जाएगी। फिर प्राइस की मैं बात करूँ तो मात्र मान लो कि अगर आपने कोई साड़ी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आपको कोई अच्छी क्वालिटी की साड़ी 450 रुपये में वो होलसेलर देता है। 450 की साड़ी, यानी कि वो साड़ी ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, ठीक है। अब उस साड़ी को आप यहाँ पर लाकर स्टार्ट के अंदर मैं बताऊँ मात्र 500-550 रुपये में सेल करिए। कम से कम ये काम आपको 2-3 महीने तक दोहराते रहना पड़ेगा। और जिस होलसेलर से आप खरीद रहे हैं उसको प्रॉपर बोलिए कि भाई मैं अगली बार तुमसे ही माल खरीदूंगा, इसलिए सही रेट लगाना। और 2-3 दुकानों पे चेक करिए उस माल को। फिर आपने जैसे मान लिया कि 25-30 हज़ार का माल खरीदा, आपने उसको 30 हज़ार का खरीदा और 35 हज़ार कमा लिए उसके ऊपर। आप फिर से जाइए उसके पास, फिर खरीदिए। धीरे धीरे मार्जिन अगर आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली कस्टमर आपके बनेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, वो 99 वाला जो मेरा सिस्टम था उससे मैंने 1 महीने के अंदर ही मेरी दुकान शुरू हो गई चलना। तो ये काम बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं। और लालच, वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। लालच हमको नहीं रखना है। शुरुआत करने के लिए हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप अपना सारा पैसा बिज़नेस में मत लगाइए, थोड़ा सा पैसा आपके पास भी होना चाहिए। आप यूँ नहीं कि आप बिज़नेस के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि बिज़नेस तो हो सकता है मेरा महीने भर में चला, आपका 6 महीने में भी नहीं चले। पेशेंस रखना पड़ेगा। साल भर बाद भी नहीं चले, तब जाके हम कह सकते हैं कि यार बिज़नेस फेल है, या हमारा लोकेशन गलत है, या फिर हमारे तरीके गलत हैं, हमारा होलसेलर गलत है। ये चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होती है, इसीलिए बिज़नेस नहीं चलता है। बिज़नेस चलता है, विश्वास रखना पड़ता है और
अगर आप में विश्वास है, आपने सही तरीके से पैटर्न को चुना है, सही तरीके से प्रोडक्ट को ख़रीदा है, सही तरीके से बेचा है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस चलेगा। धन्यवाद।